वो उसका फोन नहीं लग रहा है, पर चिंता मत कीजिए, हम कोशिश करने लग जाएगा। कैसे लगेगा नंबर बचवा? ऐसी हरकत करने के बाद कोई क्यों मिलेगा? उसका गायब होना तो लाजमी है। चोर कभी नहीं कहता मैंने चोरी की है। बचवा, हुआ है तेरी रिश्ते नातों की अगर कोई वैल्यू अहमियत आपकी नजर में भी बाकी है उस लड़की के सामने, तो अभी भी वक्त है, उसकी पैरवी करना बंद कीजिए। देखिए तीरथ जी, ये समय अपना गुस्सा दिखाने का नहीं है, पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाने का है। अब पुलिस ही ढूंढेगी मुस्कान को और ये साबित करेगी कि उसी ने इनको जहर देने की कोशिश की है, मारने की कोशिश की है। और उसके बाद उसे सजा भी मिल जाएगी। तो चलिए, आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। लेकिन हम पता लगा रहे हैं ना, हम पता लगा लेंगे, बस थोड़ा टाइम चाहिए हमको। आप लोग भी जाइए, मैं 2 पुलिस वाले यहाँ तैनात कर देता हूँ और मेरे भी हैं 1-2 आदमी हैं, वो ध्यान रखेंगे। नहीं मामा जी, मैं माँ के पास ही रहूंगा। मैंने कहा आप लोग सब घर जाइए, आप भी। अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं फोन कर दूंगा आपको। बचवा, अब अगर आप ये सोच रहे हो, स्वाभाविक है आपको यही लगेगा कि ये सब तीरथ राज सिंह ही करवा रहा है, लेकिन यकीन जानिए सबके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन अब आपको ही पता लगाना है कि जो आपकी हाफ मर्डर वाली हाफ पत्नी है वो कहाँ है। लेकिन आज सुबह जो उसने कांड किया है, आप सबके सामने उसने डंडे से मार रही है, उसकी हिम्मत देखिए। बुआ को गला दबा के मारने की कोशिश की उसने। और ये भी सुन लीजिए, खून बोलता है, आपके पूरी परिवार को मारने की कोशिश कर रही है। फैसला आपने करना है, लेकिन आपको तो उसकी तासीयत में उसके परे कुछ दिखता ही नहीं। बस चुप रहिए, कौन कितना कर सकता है नहीं कर सकता है अच्छी तरह समझते हैं। मुस्कान क्या है और आप क्या चीज हैं। पहले भी बोल चुके हैं, मुस्कान को कुछ भी हुआ तो आपको हम कतई नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस बार बोल नहीं रहे हैं, अगर मुस्कान को कुछ भी हुआ गायब करवा देंगे और ऐसी जगह भेजेंगे कभी भी लौट के वापस नहीं आएंगे आप। और आपकी जो ये लंका है ना, जो काली नगरी, इसे सारा तहस नहस कर देंगे, फिनिश्ड। उसका देते रहेगा सारा भाषण जितनी मर्जी। कौन हो तुम लोग? तुम क्यों पकड़ा है मुझे? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम हमारी पेमेंट हो और हमारा सारा कर्जा माफ। हम दोनों? हाँ, हम दोनों। क्या कहा था तूने सुबह? मैं और बंटी दोनों के दोनों कामचोर हैं, दुनिया के सबसे बड़े कामचोर हैं। तो सोचा कि कुछ काम ही कर दे। देख कितना बड़ा काम किया है ना हमने, आपको उठाकर यहाँ लाने का काम। तुम्हें किडनैप करने का काम। देखो देखो कितने फास्ट हैं हम। सुबह बेइज्जती, शाम को अगवा। हमने एक पंथ 2 काज किए, सारा कर्जा भी माफ हो गया और तुझसे अपना बदला भी लिया बेइज्जती का।
पता है क्या कीमत लगी है तुम्हारी मुस्कान जी? 30 लाख रुपए। मुस्कान जी, 30 लाख का कर्जा तो हमारा माफ हुआ ही है। उसके ऊपर से हमें मिले हैं पूरे 10 लाख रुपए अय्याशी करने के लिए। क्या बोल रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम लोग, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, और इसकी तो कभी भी नहीं। तो चले मुस्कान जी। देखिए प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाने देंगे, बिल्कुल जाने देंगे मुस्कान जी। हेलो सुजॉय, देखो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। मुस्कान फिलहाल गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है, और बुआ जी ने मुस्कान पर ये इल्जाम लगाया है कि उसने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की थी। फिलहाल तो बुआ जी हॉस्पिटल में एडमिट है, और इसी बात पर पुलिस में ऑलरेडी केस फाइल हो चुका है। क्या बकवास कर रही हो तुम? कहाँ है मुस्कान? इसी बात का पता तुम्हें लगाना है सुजॉय। देखो, अगर हम दोनों चाहें तो ये बाजी पूरी हमारी हो सकती है, अगर तुम ये फाइंड आउट करो कि मुस्कान आखिर है कहाँ, और उसे कहीं कहीं बहुत दूर ले जाओ। क्योंकि जितना मैं रौनक जी को जानती हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो मुस्कान को ढूंढने के लिए जमीन और आसमान एक कर देंगे। इसीलिए तुम्हें रौनक जी से पहले मुस्कान तक पहुंचना होगा, और फिर मुस्कान तुम्हारी, और रौनक जी को यहाँ रोक कर रखने की जिम्मेदारी मेरी। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रौनक जी मुस्कान तक तुमसे पहले ना पहुंच पाए। ठीक है? ठीक है, मैं पता लगाता हूँ कि मुस्कान कहाँ है। बस एक बार मुस्कान का पता लगा लूं, फिर उसके बाद मुस्कान को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। असली जंग तो अब शुरू होती है रौनक के साथ, और ये जंग तो मैं ही जीतूंगा। मुस्कान का यहाँ ना होने का पूरा फायदा उठाना है मुझे। ऐसी अरेंजमेंट करूंगी ना रौनक जी कि आज तो आप मेरे हो ही जाएंगे। मुस्कान आपके साथ है क्या? नहीं है? अच्छा ठीक है। हेलो हेलो जी, मुस्कान नहीं, हम आपने मुस्कान को देखा? आपने? नहीं, हम तो बस ऐसे ही। नहीं ठीक है, बस ठीक है, ठीक है। फिर से हाजिर हो गए आपके दरबार में। इसी को तो कहते हैं विधि का विधान। जिसे मिलना होता है ना, वो यूं ही किसी मोड़ पे मिल जाते हैं। हम ना भी सोचें फिर भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए। अब आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि ये सब हुआ कैसे। अभी आपकी दुविधा दूर किए देते हैं। तो हुआ ये कि उनको नहीं बताना कि पैसे मैंने दे दिए, बदले में उनको ये कहना कि हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, उसके बदले में उनको आपका एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, एक लड़की उठवानी पड़ेगी। बोलो, करोगे मेरा ये काम? ये है वो लड़की। वो जो दो है ना, दो आपके सामने जो खड़े थे, बंटी और दीपेंद्र की बात कर रहा हूं। अब मैं उन्हें चूहा तो नहीं कह सकता, क्योंकि इतना बहादुरी का काम जो किया उन्होंने। मर्द को आपने कर दिया ग्रीन, और उनकी खुददारी को ठेस पहुंचा दी आपने। ये लीजिए नतीजा देख लीजिए कि वो भी किसी को अगवा कर सकते हैं, किसी को किडनैप कर सकते हैं। हो गई आप? जवाब मिला?
पता है, तीरथ राज सिंह के घर पर आपकी चर्चाएं हो रही हैं। हर जबान पर आपका नाम है। देखो कितनी फेमस हो गई आप। और तो और पुलिस की जबान पर भी आपका नाम है। आपके नाम का वारंट निकला हुआ है, क्योंकि आपने मेरी बहन को राम जी की कृपा से जहर दिया। दवाई तो आप ही देती है ना मेरी बहना को, तो शक की सुई सीधे आप पर आई। आप मर्डर का केस लगा, आपके नाम का वारंट, हर जबान पर आपका नाम है। मुस्कान कहाँ है? मुस्कान बाहर क्यों चली गई अचानक से? मुस्कान गायब कहाँ हो गई? और पुलिस ढूंढ रही है और आप किसी को मिलोगे नहीं। बुआ जी, क्या हो गया बुआ जी को? मैंने कोई जहर नहीं किया। ये फैसला पुलिस और कचहरी करेगी, कोर्ट कचहरी। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया है और सर्टिफिकेट में साफ लिखा हुआ है कि शरीर में जहर था। जहर कैसे गया? दवाई के रूप में। और दवा आपने दी और तब से आप गायब हैं। सर्टिफिकेट, पुलिस, अरेस्ट वारंट और अब आपका। हम सब की जिंदगी से जाने का वक्त आ गया है। तुमको बोले थे ना मुस्कान के साथ रहना, उसका पीछा मत छोड़ना हनुमान। तुम्हारा दिमाग खैर छोड़ो, तुम घर आ जाओ, ठीक है? तब तो हम देखते हैं कमरे में अगर ऐसा कुछ मिल जाए जिससे पता लगे कि मुस्कान कहाँ गई है। आधे घंटे में हमें घर पे मिलो। क्या हुआ रौनक जी? आप इतना चिल्ला क्यों रहे थे? मुस्कान का कुछ पता चला? नहीं, पूरा सारा सिटी हम सर्च किया, पता लगा मुस्कान कहाँ है, समझ नहीं आ रहा है। रौनक जी, आप स्ट्रेस मत लीजिए, आप यहाँ आइए और यहाँ बैठिए आराम से। बैठिए। अरे हमें नहीं बैठना भाई। रौनक जी बैठिए ना, प्लीज रौनक जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। देखिए घर में ऑलरेडी सबको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इसलिए प्लीज कोई स्ट्रेस ना लीजिए। आप यहाँ बैठकर रिलैक्स ही आइए, हम अभी आते हैं। है कोई यहाँ तुम्हारा कोई हमदर्द बचाने वाला? आप इसे नहीं मार सकते सर जी, अब यह हमारी अमानत है। बहुत ही खास इंसान के साथ इसका सौदा किया है, जहां से हमें 50 लाख मिलेंगे। अब मुनाफे के लिए इसे जिंदा तो रखना पड़ेगा। देखिए सर जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। बहुत इज्जत करते हैं हम आपकी, इसलिए हम आपको कुछ करना नहीं चाहते। अब देखिए सर जी, इतना तो आप भी समझते होंगे ना कि धंधा तो धंधा है। ये तो मैं समझता हूँ, धंधा तो धंधा होता है। और तुम लोग मेरी कितनी इज्जत करते हो ये भी मैंने आज देख लिया। जय मां काली। प्लीज छोड़ दीजिए, छोड़। बात बोलो रौनक जी, आप बहुत अच्छे हो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ रौनक जी।
दिमाग तो हमारा दिमाग है काजल। सॉरी हमें ऐसा करना पड़ा, मगर तुम मना करते, तुम हटिया जाती, फिर नया नया बवाल खड़ा हो जाता, और हम नहीं चाहते कि अभी कुछ, जब तक तुम्हें होश आएगा तुम्हारा दिमाग भी ठिकाने पे आ चुका होगा। कोई खबर मिले? भैया जी हम शहर के सारे कोठे छान मारे हमने, पर हमें मुस्कान भाभी के बारे में कुछ पता नहीं लगा। पर हाँ, हमें ये पता लगा कि किसी कोठे वाले ने एक लड़की को पूरे 50 लाख में खरीदा है। 50 लाख? और हमें ये न्यूज़ भी मिली है कि उस लड़की को कहीं दूर भेजने वाले हैं। हम सिर्फ इतनी खबर निकाल पाए हैं। एक इतने चमकदार कपड़े पहने हैं कि 440 वोल्ट की ट्यूबलाइट की तरह चमक रहे हैं। आज तो पार्टी में कहर ही डाल देंगे। फुल चमका पार्टी करने वाले हैं हम दोनों। तो दोनों चिरकुट इतना तैयार हुए कहाँ गए थे? हाँ भैया। ओह गॉड, मेरा सर बुरी तरह से फट रहा है। गुड मॉर्निंग काजल। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। रौनक कहाँ है? रौनक जी, हाँ वो शायद बुआ जी को देखने हॉस्पिटल गए होंगे। ओह, उसने मुस्कान के बारे में कुछ बताया? मुस्कान मिली? ठीक है। अब वैसे से ना मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। हाँ बोलो। देखिए फिलहाल तो मुस्कान मिली नहीं है, लेकिन अगर वो मिल भी जाएगी तो भी आई डोंट थिंक कि मेरी और रौनक जी की लाइफ में कोई खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो मैं और रौनक जी कल रात एक खो गए हैं। हाँ, मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। मैम 10 मिनट रुक सकती हैं आप? हम दोनों साथ में ही चलते हैं ना। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स में अभी रेडी होकर आती हूँ। अभी कैसा लग रहा है दीदी? ठीक लग रहा है? इंस्पेक्टर साहब, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? नो सर, बट यू डोंट वरी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें ढूंढने की। ये किस किस्म का स्टैंडर्ड जवाब देती है पुलिस, मुझे समझ में नहीं आता। कोशिश जारी है, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अदना सी लड़की का पता नहीं लगा सकते पूरा पुलिस डिपार्टमेंट। मैं आपको 24 घंटे का वक्त देता हूं, उसको पाताल में से उखाड़ के निकालिए, मुझे चाहिए वो। मेरी बहन पर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर किया उसने, कोई मामूली बात नहीं है। तीरथ, मेरे भाई रहने दो, मत ढूंढो उसे, कोई जरूरत नहीं है। मैंने मुस्कान के खिलाफ जो कंप्लेंट दर्ज की है वो वापस लेनी है। मैंने ही शायद गलती से कुछ अनाप शनाप खा लिया होगा। देखिए ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे मुस्कान के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करनी, राम जी की कृपा से। क्या हो गया है? अरे मेरा खून हो, ये सामने खड़े हैं कानून के रखवाले, किससे डर रही हो? किसी के दबाव में कह रही है, तेरा चेहरा कुछ, तेरी आंखें कुछ, तेरी जबान कुछ बयां कर रही है। वो जरूर कुछ करके गई है, तेरे सामने की बात है, इसलिए लौट के नहीं आ रही, गायब है वो। ओह नो, ये कहाँ से आ गई हो? अब ठीक तो है बुआ जी, ये सब कैसे हो गया? मैंने तो आपको वही दवाई दी थी जो आपके कमरे में आपके डब्बे में थी।
आप थी कहाँ कल रात? हाँ मुस्कान, कहाँ गई थी तुम? और फोन भी तो नहीं लग रहा था तुम्हारा। जवाब दो, कहाँ थी तुम पूरी रात? अब ये कहीं सच ना उगल दे पुलिस के सामने। मैडम, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। कल रात आप कहाँ थी? और वैसे भी इस तरह अचानक गायब होने का मतलब क्या है? फिर जवाब दो, कहाँ थी तुम? सब जानना चाह रहे हैं। मैं काली घाट वाले मंदिर गई थी। वहां पे नेटवर्क नहीं मिलता, इसलिए शायद फोन नहीं लग रहा था। मंदिर? वहाँ क्या करने गई थी आप? मुस्कान, कुछ पूछा जा रहा है तुमसे, जवाब दो। क्या करने गई थी कालीघाट मंदिर? और पूरी रात वहीं रही? मेरी मम्मा वहां जाया करती थी। जब भी मुझे उनकी याद आती है मैं वहां चली जाती हूँ। कल मेरा मन बहुत घबरा रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं वहां चली गई थी। बैठे बैठे कब रात हो गई पता ही नहीं चला। जब मैं वापस आने लगी तो पंडित जी ने कहा कि रास्ता बहुत सुनसान है, तो मैं रात भर वहीं रुक जाऊं। मिल गया जवाब। और कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। जी नहीं, वैसे भी इन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली है, तो यहाँ हमारा कुछ काम है नहीं। अच्छा, हम चलते हैं, चलिए। धीरज जी, अब आप अपनी दीदी को घर ले जा सकते हैं। और ये रहे उनके डिस्चार्ज पेपर्स। थैंक यू डॉक्टर। चलिए दीदी, आइए घर चलते हैं। ये वहां से छूटी कैसे? दिखाई नहीं देता? क्या हुआ? गला सूख गया। ये क्या हरकत है रौनक बा? चाहते क्या हो? कान से मारना, ताकि सारा पूरा किस्सा ही खत्म हो जाए। फिनिश्ड। तो मार दो ना, कर दो किस्सा खत्म, बना दो अपनी माँ को विधवा, ले ले अपनी बाप की जान, खुश हो जा, सब सुखद होगा, और जान के जेल में बैठ जा पूरी जिंदगी के लिए। अरे जेल जाने से कौन डरता है? हाँ, डर तो हमें लगता है उस भोली भाली बेचारी माँ को देखकर, कि अगर कुछ भी हो गया ना, आपको एक सेकंड में उसकी सांसें जो है ना रुक जाएंगी। अगर हमने उनके देवता समान पति को देवता के पास भेज दिया, 2 सेकंड हवा में उड़ा देंगे आपको, 2 सेकंड लगेगा। हाँ, यहाँ आप खत्म, और वहां मुस्कान के जीवन की सारी प्रॉब्लम ही साला खत्म। जब मैं कह रहा हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, इस तेरे इस कांड के अंदर ये क्या हो रहा है, इसमें मेरा कोई हाथ है ही नहीं, मैं जानता ही नहीं क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। क्या है कि काश आपका मन भी आपके इन सफेद कपड़ों की तरह होता, स्वच्छ, प्योर। वो क्या है कि आप सीधे तरीके से कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन आप जो कर रहे हैं हम सब समझ रहे हैं। वो क्या है कि कल जब मुस्कान गायब हुई ना, तो हम बहुत व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, बेचैन हो गए, सारा समझ नहीं आ रहा करेंगे तो क्या करें, किसको फोन करें। लेकिन फिर हम जब हनुमान के साथ रात को जब हम जा रहे थे, तो हमने देखा क्या? हमने देखा दीपेंद्र और बंटी दोनों सारा सच धज के खिक करते हुए बाहर जा रहे थे। तो हमारा दिमाग ठनका कि साला
उसकी माँ, मतलब एक की माँ दूसरे की बुआ सास अस्पताल में, तो साले लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं इतना? किसी पार्टी में जा रहे हैं? तो हमने सोचा ठीक है, तो हम भी पीछा करते हैं, हम पीछे चल दिए। क्या हो गया? चल पार्टी कराता हूँ तेरे को। चल चल चल, ए चल चल। क्यों बे? क्या बात है, इतनी पार्टी कर रहे हो? वहां तुम्हारी माँ उसे जहर देकर मारने की कोशिश की, तुम ऐसा ढिंचा ढिंचा कर रहे हो। देख बंटी, हो जाएगा, तुम हमारे भाई हो, लिटवा नहीं तुम्हें अपनी मम्मा के पास हॉस्पिटल में। ऐसे चोरी छिपे पार्टी किस लिए? भाई एक असाइनमेंट मिला था, उसे पूरा किया तो पैसे मिले, इसलिए पार्टी कर रहे थे। बंटी सच बोल। बंटी तुम्हें तुम यहीं ठोक। एक मिनट, हम बताते हैं ना भाई, हम बताते हैं। साले साहब, मैं और बंटी जुआ खेल रहे थे, तो हम लोग पैसे हार गए। चुकाने के लिए पैसे थे नहीं, तो फिर उसने हमें एक असाइनमेंट दिया, हमने वो पूरा कर दिया, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है। चल हट, साइड में। क्यों जीजू, ऐसा कौन सा असाइनमेंट था? नंबर दो, हम भी तो बात करें। इतनी महंगी जगह में आके महंगी दारू पी रहे हो, पार्टी करे से कौन सा असाइनमेंट है? कौन सा काम हमें बताओ, हम भी तो करें। बोलो बोलो बोलो। भाई वो क्या मुंह कर रहा बे? मुंह खोल के बोल। भाई वो मुस्कान को किडनैप करने का काम मिला था, 30 लाख का कर्जा भी माफ हुआ और 10 लाख ऊपर से भी मिला। तुम दोनों भी साथ तक गिर गए। शर्म आती है। पूरा परिवार। हनुमंत जी भैया। दोनों गाड़ी में डाल। जी। अब ये दोनों ही हमें उस कर्जदार के पास लेकर जाएंगे। जी नहीं रौनक भाई, गलती हो गई वो। मारा मारा। चल निकल। अब दिखा पीछे क्या है। चल 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 चल। खोल खोल, ये चल, ये खोलना।
चल साइड आ, ये उधर चल 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 साइड में आ, चल चल बाबू। मुस्कान तुम ठीक हो ना? हाँ? चलो 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 चलो। चलो ए चल पीछे हट, ठोक दे हट। ऐसे कैसे छोड़ दूं मुस्कान? तुम तक पहुंचने के लिए मुझे रौनक के साय की तरह पीछा करना पड़ा, और मुझे पता था कि रौनक तुम्हारे तक पहुंचने के लिए कुछ भी करेगा। और जैसे तुम रौनक के हाथ लगी, मैंने उससे तुम्हें छीन लिया, और अब सिर्फ मेरी हो। यहां से इतना दूर ले जाऊंगा मुस्कान कि कभी रौनक तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। हमारी आंखों के सामने मुस्कान को उठाएगा। बहुत होशियारी कर रहा है। हाँ? मुखौटे के पीछे से वार करता है। कायर। आज तेरा असली चेहरा देखेंगे।
जी